नमस्कार, मैं शंभू कुमार, मैं भी बख्तियारपुर में हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं नगर परिषद के सभापति मिस्टर पवन कुमार जुड़ेंगे, इनसे हम बात करेंगे। ये लोग पूरे नगर से वाकिफ़ होते हैं कि यहाँ के नगर में क्या कमी है, क्या विकास होना चाहिए। और बिहार विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है और इसी बीच में कई सारे नेता भी इनके पास आते होंगे, कई सारी पार्टियाँ के नेता आते होंगे और इनसे भी एक रिक्वेस्ट फॉर्म होता होगा कि हमें वोट दीजिए और नगर के विकास पर हम चर्चा करेंगे। सर, आपको क्या लगता है कि जो नगर का विकास अभी है और जो वर्तमान में विधायक है, उस विधायक के अनुरूप, आपके अनुरूप क्या नगर का विकास उस तरह से डेवलप है? देखिए, जहाँ तक उनको अभी मुख्यमंत्री समग्र योजना के तहत उनको हमारे डीएम साहब चेयरमैन बनाए थे, उनके थ्रू अब वार्ड नंबर 25, वार्ड नंबर 26 और वार्ड नंबर 27 और राघवपुर नगर और वार्ड नंबर 20, इसमें कुछ योजनाओं का चयन मतलब किया गया था, जो कि अब वो धरातल पर विधायक जी के द्वारा किया जा रहा है। कोई शक नहीं है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये फंड मुख्यमंत्री समग्र योजना के द्वारा दिया गया था, क्रेडिट उनको जाएगा। अब उनके चेयरमैन बने हैं वो, तो क्रेडिट उनको जाएगा। लेकिन अपने फंड से नगर परिषद बख्तियारपुर में अभी तक उनका एक भी पैसा अपने फंड से नहीं लगा है। जो ही पैसा ये लगा हुआ है मुख्यमंत्री समग्र योजना के तहत लिया गया, जिसमें नगर परिषद भी इन्वॉल्व उसमें रहता है। ये उनके फंड के द्वारा आप मतलब उनके फंड के द्वारा कोई काम हुआ है कि नहीं? बख्तियारपुर नगर की बात करें, अभी तक उनके फंड द्वारा कोई ऐसा कार्य बख्तियारपुर नगर परिषद में नहीं किया गया है। तो होना क्या क्या चाहिए था? देखिए, उनका फंड था। देखिए, हम लोग क्या नगर परिषद में ले जो चलते हैं, हम लोग तो नली गली और सब लेके चलते हैं, लेकिन उनको चाहिए कि जैसे लाइब्रेरी हो गया, एक सामुदायिक भवन हो गया, लोगों को मान ले जहाँ बहुत सा ऐसा चीज़ है जो कि गरीबों के लिए वो कर सकते हैं। खासकर पढ़ाई लिखाई के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा कि भाई सामुदायिक भवन के साथ साथ अपने लाइब्रेरी भी अगर दे देते हैं तो बच्चों लोग का एजुकेशन के लिए ज़्यादा बेटर हो सकता था। नल जल योजना जो है ये कामयाब है? देखिए, नल जल योजना जो ठेकेदार के द्वारा जो किया गया है उसमें लापरवाही तो बढ़ता ही गया है। अब मान लिया जाए आप जो नल जल का योजना दिए हैं, पाइप को ऊपर छोड़ दिए हैं, तो स्वाभाविक जो है गाड़ी चलेगा तो टूटेगा, तो उसमें क्या होता है कि टूट जाने के बाद पानी बर्बादी होती है। तो उसका काम दायित्व नगर परिषद लिया गया है और हम लोग कर भी रहे हैं। लेकिन ये चीज़ अगर पहले से अगर और सही तरीके से अगर किया जाता तो और बेहतर ही सक्सेसफुल हो जाता। तो ये जो योजना है सरकार लाई है कि जो जिस घर में पानी नहीं है उसके यहाँ पानी पहुँचे और उस पानी को पी सके। आपको लगता है जो वो टंकी उनकी के जो पानी होता है या नल को होता है वो प्यूरीफाई उस तरह का पानी पहुँच पाता होगा या टंकी की सफाई समय पर हो पाती होगी? देखिए, अभी तक तो टंकी की सफाई भी नहीं हो पाती है। सब काम तो ठेकेदार का ही जो लिए संवेदक उनका रहता है। और बात है कि जिस समय योजना बनाया गया था, योजना को सही तरीके से योजना के तहत नहीं बनाया गया। अगर मेरा घर अगर यहाँ 1 किलोमीटर दूर है, आप टंकी अगर यहाँ बैठाएंगे तो पानी का प्रेशर जो है ना, क्योंकि वार्ड तो एक लेयर में नहीं है, ऊपर नीचे भी है, तो पानी जहाँ ऊपर है वहाँ पानी पहुँच नहीं पाता है। वो उनका करना है कि हमने तो कनेक्शन दे दिया, पानी पहुँचे ना पहुँचे मेरा काम खत्म हो गया। अब ये सरकार अगर नहीं पहुँच रहा है, सरकार के यहाँ लिख के आप दीजिए कि फिर से उसको मतलब कोई ऐसा योजना बना के दें ताकि वहाँ पानी पहुँच सके। तो सरकार के द्वारा क्या जिस समय योजना बनाया था, जेई वगैरह पर हम दोष देते हैं, जेई को देते हैं कि आपको जब जिम्मेदारी दिया गया था सरकार के द्वारा तो आपको इसी को देखना चाहिए था कि मेरा किस तरह से पानी हम हर एक घर को पहुँचाएँ, ना कि सिर्फ कनेक्शन कर दिए और डाटा जमा कर दिए और उसको पास कर दिए। तो ये चीज़ मैंने गलत हुआ ऐसे के लिए। ये भ्रष्टाचार का एक आपको दिख नहीं रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें स्कैम का एक जरिया बना दिया गया है? देखिए, भ्रष्टाचार कैसे कर सकते हैं इसको आप? ये तो आपको कनेक्शन था कि हर घर में कनेक्शन दे देना है, वो कनेक्शन तो दे दिया है, लेकिन गलती हमारे जेई का है कि आपने उसी को मेजरमेंट बढ़िया से नहीं कर पाया। पैसा तो सरकार का खर्च हुआ, कनेक्शन भी आप दे दिए, लेकिन पानी वहाँ ठोप ठोप पानी गिर रहा है। तो आपको तो उस तरह का मशीन को वहाँ देना चाहिए, जहाँ 7 HP का था वहाँ 20 HP देते अगर तो पानी हर जगह जाता। जहाँ PhD काम किया है, आज पूरे वक्त नगर परिषद में लगभग 10-12 वार्ड में PhD काम किया है, कहीं कोई शिकायत नहीं आता है, क्योंकि हर जगह उसने 25 एम्पियर का 25 हॉर्स पावर का मशीन लगा रखा है। जो प्राइवेट से किए वो 7 हॉर्स का लगाए हैं, तो बहुत डिफरेंस है पानी पहुंचने में। तो समस्या क्या है, जहाँ कम प्रेशर वाला है पानी वहाँ पहुंच नहीं पाता है वो। चलिए, विधानसभा चुनाव पर चलते एक लास्ट सवाल करते हैं। क्या है बख्तियारपुर का मिजाज, क्या है इस बार का? परिवर्तन चाह रहा है या रिपीटिशन होगा? देखिए, बख्तियारपुर का जो इतिहास रहा है, एक बार RJD तो एक बार BJP, और इस बार भी वो होने जा रहा है, जो कि इस बार NDA का गठबंधन का यहाँ लोजपा का यहाँ है सीट आया हुआ है। तो हम लोग पूरे प्रयास में हैं कि इस सीट को बेहतर ढंग से निकालें और NDA गठबंधन को मतलब जीत कर और अपने नीतीश बाबू को CM बनाएं। ये लक्ष्य हम लोग का है। हाँ, मतलब CM नीतीश कुमार को बना रहे हैं आप? एकदम। हमारे माननीय हमारे गार्जियन बख्तियारपुर का बेटा हमारे नीतीश कुमार अगर वहाँ बैठते हैं तो हमारे लिए गर्व की बात होती है। ये
हम कहीं भी जाते हैं तो बीजेपी वाले इस बात को अभी तक एक्सपेक्ट नहीं करें कि दोबारा फिर उनको चेहरा घोषित नहीं करना चाह रहे हैं। देखिए कुछ अंदरूनी बात इन लोगों का हो, लेकिन सीएम तो बनेंगे, सीएम हमारे नीतीश बाबू ही बनेंगे, कोई दो राय नहीं। कोई दो राय नहीं इसमें नहीं है। चलिए, पवन जी को आपने सुना, सभापति नगर परिषद बख्तियारपुर के, इन्होंने कहा कि सीएम तो बनेंगे नीतीश बाबू ही बने, चाहे किसी भी तरह से बने तो, लेकिन सीएम नीतीश कुमार बनेगा। बाकी रही नगर की बात, विधायक की बात, इन्होंने कहा कि यहाँ का एक रिकॉर्ड है कि एक बार आरजेडी तो एक बार बीजेपी। लेकिन देखिए, ये 14 नवंबर को निर्णय होगा कि बख्तियारपुर की जनता किसको पसंद कर रही है। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, बख्तियारपुर।